अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम है। आज हम आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के B.Ed बायोलॉजिकल साइंस एंट्रेंस टेस्ट 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। ये भी 4 पार्ट पर मुश्तमिल है। यहाँ पर हम जो 1 से 50 तक पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बकिया इसके बाद इंशाल्लाह करेंगे। तो हमारे सामने ये पार्ट ए है जिसमें जनरल नॉलेज है, यानी आम मालूमात से कुछ सवालात पूछे गए हैं। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला सवाल इसमें पूछा गया है, तोक्ताई लिखा हुआ है। तोक्ताई तूफ़ान साइक्लोन से किन 2 रियासतों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात और महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सवाल नंबर 2 है कि यानी ब्रिक्स BRICS की तौसीअ शक्ल क्या है, यानी इसको अगर हम लॉन्ग करें तो ये क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यानी ये जो है 2050 तक पूरे मईशत पर गलबा पाने वाले लोग हैं, यानी ये मुखफ़फ़ है इनका। चलिए सवाल नंबर 3 है, रकबा के लिहाज से दुनिया में हिंदुस्तान का मकाम कौन सा है? यानी रकबा एक तो आबादी होती है, इस तरह से दूसरा रकबा होता है। तो आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो भारत दुनिया का दूसरा मुल्क है आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि रकबा के लिहाज से, यानी अगर जोग्राफिकल देखें तो इसकी जो है सरहदें अलग अलग जगह से, तो इस आंकड़े से ये इसका मकाम कितने नंबर पर है? तो इसका सही जवाब है यानी 7वें नंबर पर है। चलिए सवाल नंबर 4 है आपके सामने कि केरला के किस त्यौहार के दौरान स्नैक बोट रेस मुनअक़िद की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओणम त्यौहार के दौरान ये स्नैक बोट रेस की जाती है। सवाल नंबर 5 आपके सामने है कि अलहदा रियासत तेलंगाना का सरकारी तौर पर क़याम किस तारीख़ को अमल में आया? यानी सरकारी तौर पर जो है बताना है कि ये कब जो है अलग हुआ, क्योंकि 2 रियासतें हैं, एक आंध्र प्रदेश हो गया है तो ये उसी में शामिल था। तो आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको 2 जून 2014 में एक रियासत का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। चलिए सवाल नंबर 6 आपके सामने है कि लोकसभा यानी ऐवान ज़ेरी के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है, के ओहदों के खाली रहने की सूरत में लोकसभा के इजलास की सदारत कौन करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सदर जमहूरिया के नामज़द करदा रुकन। अगर वो गायब भी रहें तो भी सदर जमहूरिया जिनको वहाँ पर नामज़द करेंगे वो उसके सदर होंगे। सवाल नंबर 7 है आपके सामने कि तालीम को किस सन में मुश्तरका फ़हरिस्त में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1976 ईस्वी में जॉइंट लिस्ट में शामिल किया गया है तालीम को। सवाल नंबर 8 आपके सामने है कि नई तालीमी पॉलिसी यानी जो अभी चली NEP 2020 के तहत, ये है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पेश करदा आम ढांचा, यानी एजुकेशन का ढांचा अब क्या तैयार किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5+3+3+4 किया गया है। चलिए अगला सवाल नंबर 9 आपके सामने है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकारी तौर पर स्वच्छ भारत मिशन यानी अभियान की शुरुआत किस मौके पर की थी? स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत, तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन डी, गांधी जयंती के मौके पर इसकी शुरुआत की थी, यानी 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने इसको लागू किया, यानी शुरू किया था, आरंभ किया था। सवाल नंबर 10 आपके सामने है कि यूनेस्को का सदर मुकाम हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरिस में वाक़ है।
हेडक्वार्टर यूनेस्को का। चलिए अगला, अब यहाँ पर आपने देखा कि जनरल नॉलेज का हो गया, हमने कहा कि 4 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, तो यहाँ पर दूसरा पार्ट है आम उर्दू यानी जनरल उर्दू के क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने है कि मुंदरजा झैल में से किसे बाबाए उर्दू के नाम से याद किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मौलवी अब्दुल हक देहलवी को बाबाए उर्दू के नाम से याद किया जाता है। सवाल नंबर 12 आपके सामने के हरूफ तहज्जी में दाल की कितनी शक्ल हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 2 शक्ल है। सवाल नंबर 13 आपके सामने है कि लफ्ज़ शहीद की जमा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शुहदा। शहीद की जमा शुहदा है। सवाल नंबर 13 है कि नाक रगड़ना एक मुहावरा है जिसका माना है, नाक रगड़ना, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खुशामद करना है। सवाल नंबर 15 आपके सामने है कि सही इमला की निशानदेही कीजिए। तो देखना है कि ये ऑप्शन बी इसका सही है, क्योंकि इसमें उल्फत आइन से नहीं बा से होता है, इसी तरह से इंतज़ाम ज़्वाद से नहीं ज़ो से होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हुआ। इल्तिमाश नहीं होता बल्कि इल्तिमास होता है, तो शीन यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। चलिए सवाल नंबर 16 आपके सामने है। दस्तूर हिंद के किस शेड्यूल में, जदवल में उर्दू को मंजूर शुदा ज़ुबान की फहरिस्त में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है कि ऑप्शन डी, यानी 8वें शेड्यूल में हश्तुम में इसको शामिल किया गया है। यानी आईन हिंद के जदवल हश्तुम में जो 22 कौमी ज़ुबानें मुसल्लमा हैं उनमें उर्दू भी शामिल है। तो ये मंजूर शुदा ज़ुबान की फहरिस्त जो 8वें में है उसमें जो है शामिल किया गया है। सवाल नंबर 17 है आपके सामने कि मिर्ज़ा गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। सवाल नंबर 18 आपके सामने है कि ममनून के माना क्या हैं? ममनून के माना क्या हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एहसान मंद होता है। हम आपके ममनून हैं, एहसान मंद हैं। सवाल नंबर 19 है कि बागो बहार के मुसन्निफ मुंदरजा झैल में से कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीर अमन देहलवी बागो बहार के मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 20 है, उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या है, यानी न्यूज़पेपर का नाम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जाम जहानुमा। चलिए हमने 2 चीज़ों का, जनरल नॉलेज और जनरल उर्दू को पढ़ा। उसके बाद अब यहाँ तीसरा पार्ट है आम अंग्रेज़ी, जनरल अंग्रेज़ी से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, टिक द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इसका आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो ये आप देखें और बताएं कौन सा सेंटेंस आपको इनकरेक्ट लगता है। तो इसी तरह से चलिए सवाल नंबर 22 है आपके सामने कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिलेबस इज़। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए स्पेस दिए, यानी कर दिया कि सिलेबस का प्लूरल कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सैलेबी। चलिए सवाल नंबर 23 आपके सामने है कि चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द मे कॉल मी फॉर द इंटरव्यू। तो इसके पैसिव वॉइस आपको बतानी है इन सेंटेंस का क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आई मे बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय देम। सवाल नंबर 24 आपके सामने है कि विच ऑफ द बिलो गिवन वर्ड्स स्पेल्ड करेक्टली। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सही जवाब आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये पता चल जाए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कमिटमेंट। इसकी स्पेलिंग सही है। तो सवाल नंबर 25 है, व्हेन यू राइट अ लेटर इन एन एग्जामिनेशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कि यू मे राइट एन इमेजिनरी नेम एंड एड्रेस। सवाल नंबर 26 है कि बिल्डिंग हैज़ बीन बिल्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, द न्यू प्लान। तो क्या करना है यहाँ पर, भरना क्या है आपको, इन अकॉर्डेंस विथ।
तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। सवाल नंबर 27 है कि साउंडिंग द सेम बट स्पेल्ड डिफरेंटली। अगर यानी कह रहे हैं कि आवाज़ सेम हो लेकिन स्पेलिंग यानी अलग अलग हो, उसमें वर्ड अलग हो, तो वो क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, होमोफोन। चलिए सवाल नंबर 28 है, अ बुक रिटन बाय अ पर्सन अबाउट हिज ओन लाइफ, यानी उसको क्या कहते हैं? कि कोई बुक कोई आदमी कोई किताब उसी के ज़रिए से उसकी जीवनी पर लिखी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑटोबायोग्राफी। चलिए सवाल नंबर 29 है, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ बेलिग्रेंट? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉम्बेटिव। चलिए सवाल नंबर अगला है 30, क्या है कि फाइंड द ओड वर्ड आउट एंड और बट एंड। तो यहाँ आपको चूज़ कर लेना है कि इसका ओड वर्ड क्या है। तो चलिए अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को। अब देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है। सवाल नंबर 31 है कि स्कूलों में हम निसाबी सरगर्मियों के इनेकाद का मकसद क्या है? यानी स्कूल में हम निसाबी सरगर्मियाँ अगर हम करते हैं तो उसका मकसद क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो भी ऑप्शन है वो सभी उसमें होगा। तो सवाल नंबर 32 है कि तलबा के नज़्म व नस्क़ का पाबंद। सवाल नंबर 32 है, तलबा के नज़्म व नस्क़ का पाबंद बनाने के लिए सबसे मौजू तरीक़ा क्या है? तो अगर उसको नज़्म व नस्क़ का पाबंद हम बनाना चाहें तो उसका सबसे मौजू और बेहतरीन तरीक़ा है कि ऑप्शन बी, यानी तलबा के मसाइल को दोस्ताना तौर पर हल किया जाए तो वो फिर पाबंदी यानी नज़्म व नस्क़ का पाबंद होगा। सवाल नंबर 33 आपके सामने है कि आप मुअल्लिम बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं आप मुअल्लिम? इसलिए कि आपको तदरीस में दिलचस्पी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 34 है, यौम असातिज़ा किस अजीम शख्सियत के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है? यौम असातिज़ा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राधा कृष्णन की विलादत और पैदाइश पर मनाया जाता है। सवाल नंबर 35 है कि शांति निकेतन हिंदुस्तान के किस रियासत में वाक़ है? ये शांति निकेतन किस रियासत में वाक़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मगरबी बंगाल में वाक़ है। सवाल नंबर 36 है कि तलबा से अच्छे रवाबित को कायम करने के लिए एक मुअल्लिम के लिए सबसे ज़्यादा मौजू सरगर्मी क्या होगी? अच्छे रवाबित पैदा करने के लिए क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दोस्ताना बर्ताव, और बहुत मौजू सरगर्मी है। सवाल नंबर 37 है कि इस्तिलाह किंडरगार्टन का मतलब है, क्या होता है इसका मतलब? तो इसका सही मतलब है ऑप्शन बी, बच्चों का बाग। चलिए सवाल नंबर 38 है आपके सामने कि बच्चे की आज़ादी का तस्वुर दिया, ये हमें कंफर्म नहीं है, हम जब कंफर्म हो जाएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सवाल नंबर 39 है कि कौमी ख़वानदगी मिशन किस साल कायम किया गया? 1988 ईस्वी में ये कायम किया गया है। यानी 40वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम स्कीम, तो यानी बेसिक एजुकेशन स्कीम किस साल शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ये शुरू की गई थी 1937 ईस्वी को महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन स्कीम। चलिए अब यहाँ से फिर हम शुरू करते हैं जहनी सलाहियत, मेंटल एबिलिटी भी थोड़ा सा आपकी जांच की जा रही है। पूछा जा रहा है पहला कि यानी 41 में कि झैल में से सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद होगा? यहाँ पे सवालिया निशान है, इसकी जगह पर कौन सा अदद आप यहाँ पर लिखेंगे? जो ऑप्शन दिया हुआ है तो देख लीजिए कि अगर 7 + 5 + 12 5 यानी 7 + 19 हो जाएगा। इसी तरह से यानी 2 आप बढ़ाते जाएं, आपका हो जाएगा यहाँ पर 28। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 28 होगा वहाँ। तो चलिए 42वां है, अगर यानी ये पूछा जा रहा है कि अगर कंप्यूटर को ये इस फॉर्म में लिखा जाए, यानी यहाँ के बतौर कोड किया जाए, इस कंप्यूटर को इस तरह से अगर कोड करते हैं हम
तो कह रहे हैं कि मेडिसिन का कोड क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर भी आप चेंज कर दीजिए। देख लीजिए पहले क्या होना चाहिए, ENICI, तो देखिए ENICI, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए सवाल नंबर 43 आपके सामने है, जिसके में हम कंफर्म नहीं है, फिर हम इसको भी देखकर बता देंगे। सवाल नंबर 44 आपके सामने है कि अगर आप 1 से 100 तक तमाम नंबर लिख देते हैं, 1 से 100 तक नंबर लिख देते हैं, तो आप कितनी बार 1 लिखते हैं। यहाँ पूछा गया तो आप कितनी बार 1 लिखते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 20 बार लिखते हैं। चलिए सवाल नंबर 45 आपके सामने। अफरोज़ ने कहा ये लड़की मेरी वालिदा के पोते की बीवी है। जो लड़की वो नहीं दिखाया, तो वो लड़की मेरे पोते की बीवी है। तो अफरोज़ लड़की की क्या है, अफरोज़ लड़की की क्या है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ससुर है। सवाल नंबर 46 है। अंग्रेज़ी डिक्शनरी के मुताबिक झैल में दिए गए अल्फाज की तरतीब दें, यानी इसको आप तरतीब दीजिए जो डिक्शनरी के मुताबिक हो, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए सवाल नंबर 47 है आपके सामने कि ये भी पूछा जा रहा है कि यानी लिप इक्वल टू कप, यहाँ पर आप दिया है कि बर्ड के इसमें, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बीक। सवाल नंबर 48 है। दी गई शक्ल में कितने ट्रायंगल हैं, कितने ट्रायंगल यहाँ बनना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 14 ट्रायंगल हैं। सवाल नंबर 49 है आपके सामने, ये आप भी कर देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा। सवाल नंबर 50 आपके सामने है, तो इसका पूछा जा रहा है कि जिस तरह से क्रिकेट का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, ठीक उसी तरह यानी बेसबॉल का ताल्लुक़ किससे है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका से है। नाजरीन आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और आपको जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है तो वो आप ज़रूर कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करें, हमें बताएं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके कन्फ्यूज़न को दूर करें, हम आपको बता पाएँ कि ये ऐसा क्यों हुआ है, यानी इसका आंसर ये सही है। चलिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और फिर हमें दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।